तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं और हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x माइनस टू ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ इस क्वेश्चन में हमें फैक्टराइजेशन की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमारे पास फैक्टर्स बने हुए हैं और ये एक थोड़ा सा जो हमारे पास पावर है वो स्क्वायर की फॉर्म में, लेकिन हम इसको मज़ीद फैक्टर नहीं कर सकते हैं। सो हम क्या सपोज कर लेते हैं x माइनस टू ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू a ओवर एक्स प्लस वन, और चूंकि यहाँ पावर स्क्वायर है तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इसको हम इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों साइड्स पे x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आ जाएंगी जी। तो ये कुछ इस तरह से x माइनस टू इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर टू हो जाएगी। सो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा करेंगे कि जो गिवन फैक्टर्स इनको जीरो के इक्वल पुट करके x की वैल्यू जो भी आएगी उसको हम टू में पुट करके और कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो हमारे पास यहाँ ये तो स्क्वायर की फॉर्म में इसको तो हम नहीं कर सकते हैं, सो हमने इसको x प्लस वन को जीरो के इक्वल पुट कर लिया और x हमारे पास माइनस वन आ जाएगा। सो हम इस माइनस वन को इस इक्वेशन नंबर टू में पुट कर देंगे। यहाँ हो जाएगा माइनस वन माइनस टू इज इक्वल्स टू a इंटू माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वन एंड प्लस b इंटू माइनस वन एंड प्लस c इंटू माइनस वन प्लस वन हमारे पास आ जाएगा। ये हमने पुटिंग कर दी माइनस वन एक्स की जगह पर, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा माइनस थ्री, ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा वन वन ज़ा वन एंड प्लस वन टू a हमारे पास हो जाएगा, और यूँ a की वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री ओवर टू। सो हम मज़ीद अब और कुछ पुटिंग के थ्रू वैल्यूज़ फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो हमें इक्वेशन नंबर टू को रीअरेंज करना पड़ेगा। और हमने ऐसा ही किया कि ये हमने ऐसे लिख दिया a इंटू एक्स के प्लस वन एंड प्लस बी एक्स को सबसे पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और देन c को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बी एक्स को करेंगे तो बी एक्स को एंड प्लस बी एक्स आ जाएगा, जब c को करेंगे तो सी एक्स प्लस सी आ जाएगा। सो उससे नेक्स्ट स्टेप में हम a को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एंड प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स एंड प्लस सी। सो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में कंपेयर कर लेते हैं कोएफिशिएंट्स को एक्स स्क्वायर के और एक्स के। यहाँ मैंने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लिया और यहाँ इस साइड पे मैं एक्स के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लूँगी। यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू कोई भी नहीं है, सो हम यहाँ लिख लेंगे जीरो एंड दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ ये a है एंड b है, सो a प्लस बी आ जाएगा। और x के कोएफिशिएंट्स की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर x की वैल्यू वन है, सो वन एंड a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं b एंड प्लस c, b प्लस c आ जाएगा। यहाँ पर हम a की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, वो पुट कर देंगे, और यूँ b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, ये इस तरफ चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव थ्री ओवर टू। अब यहाँ हम इसकी b की वैल्यू पुट करके और यहाँ से c की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको इस तरफ ले आते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, टू वन ज़ा टू, टू माइनस थ्री इज इक्वल्स टू माइनस वन ओवर टू, हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। अब हम ये a b एंड c की वैल्यूज़ को वन में पुट कर देंगे बारी बारी। ये हमने पुटिंग कर दी, माइनस थ्री ओवर टू ये हमने a की वैल्यू पुट कर दी एंड प्लस थ्री ओवर टू ये b की वैल्यू x प्लस c, और c चूँकि नेगेटिव था इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। सो नेक्स्ट स्टेप में ये तो सेम ऐसे ही आ जाएगी, यहाँ हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा थ्री एक्स माइनस वन ओवर टू, सो टू नीचे लिख दिया एंड x के प्लस वन के साथ। सो उससे नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, ये मैंने इस तरफ भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी और यहाँ भी दोनों पर इंटीग्रेशन सेपरेटली अप्लाई कर दी। सो नेक्स्ट स्टेप में हम जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको बाहर लिख लेंगे, माइनस थ्री ओवर टू एंड इंटीग्रेशन वन ओवर एक्स प्लस वन एंड प्लस वन ओवर टू इंटीग्रेशन थ्री एक्स माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ हमारे पास ये सिंपल नीचे फंक्शन और ऊपर इसका डेरिवेटिव है, सो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस थ्री ओवर टू एंड लॉग ऑफ एक्स प्लस वन एंड प्लस वन ओवर टू। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन इन दोनों पे ये थ्री एक्स ओवर एक्स के प्लस वन के साथ सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे एंड माइनस वन ओवर एक्स के प्लस वन के साथ सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी हमने। उससे नेक्स्ट स्टेप में हम इस वन ओवर टू को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के साथ, ब्रैकेट को यानी ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस थ्री ओवर टू, ये थ्री हमने कॉन्स्टेंट था इसलिए इसको बाहर लिख लिया, थ्री ओवर टू इंटीग्रेशन एक्स ओवर एक्स के प्लस वन एंड माइनस ये वन ओवर टू इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस वन ओवर टू इंटीग्रेशन वन ओवर एक्स के प्लस वन डी एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसे ही आ जाएगा एंड प्लस यहाँ पर हमारे पास है, अगर नीचे हम फंक्शन अज्यूम करें तो ऊपर इसका डेरिवेटिव होना चाहिए टू एक्स, बट टू नहीं है तो हम टू से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। जब हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये टू टू ज़ा यहाँ फोर हो जाएगा, और ये यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन वाला टू है वो हमने लिख दिया एंड देन माइनस वन ओवर टू, हमारे पास वन ओवर एक्स के प्लस वन इक्वल होता है टेन वर्स ऑफ एक्स के, इसकी इंटीग्रेशन टेन वर्स ऑफ एक्स होती है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा। सो यहाँ हमारे पास अब हम इसको लिख सकते हैं माइनस थ्री ओवर टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन एंड प्लस थ्री ओवर फोर। अब हमारे पास नीचे फंक्शन और ऊपर इसका डेरिवेटिव है, सो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड माइनस वन ओवर टू टेन वर्स ऑफ एक्स प्लस सी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आ जाएगा।